नमस्कार। हमारे सामने एक और इंटीग्रल है। अब जबकि हमने सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, सारे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, तो अब हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के जरिए। कुछ प्रॉब्लम्स उस पर करेंगे। तो 0 से 2 पाई ये है हमारे पास। हमने ऐसा एक प्रॉब्लम किया था जहाँ पे एक्स के साथ साइन था। तो जब हम 0 से a वाला प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो वहां पे हमने किया गया था कि वो प्रॉपर्टी लगा लिया था ताकि वो x हट जाए। तो वहां का आइडिया हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि 0 से a या इन जनरल a से b एफ एक्स डी एक्स को हम a से b एफ ऑफ x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स, वो वाला प्रॉपर्टी चलिए यूज करते हैं उसे। आई होप प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा। प्रॉपर्टी यहाँ क्योंकि नीचे 0 है तो वो वाला इन जनरल नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्म देखते हैं हम लोग। हालांकि ए टू बी भी यूज कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है। तो एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स के जगह 0 + a - x लिख दो। तो x के जगह a - x, इससे क्या होगा ना, x हट जाएगा। उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। तो अगर इसको i माने, i कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0 से 2 पाई x के जगह 2 पाई - x साइन 2n पावर में है वो। और ये अच्छा, यहाँ भी तो x है, तो यहाँ भी x की जगह 2 पाई - x आएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पाई - x। ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 2 पाई - x किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव हो जाता है। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, निगेटिव भी हो फिर भी पावर इवन है। तो अगर साइन 2 पाई - x माइनस साइन एक्स होता है, समझ गया, लेकिन उसका पावर 2 है ना, तो वो वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स मैं, क्योंकि ये 2n एक इवन क्वांटिटी है, तो ये माइनस साइन एक्स बनेगा भी, उसका पावर मैं बोल सकता हूँ 2n है। इसको भी अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे देख लें कि माइनस साइन एक्स इसका स्क्वायर है, उसका पावर n है। तो ये साइन स्क्वायर का पावर n, तो साइन पावर 2 है। ठीक है, तो वापस ये साइन पावर 2n ही बन जाएगा। कॉस को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं था, और दिक्कत अगर होता भी तो पावर इवन था, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस एक्स का पावर 2n इज कॉस पावर 2n। ठीक है, तो आई विल बिकम 0 से 2 पाई। इस बात से तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि 2n है, बार बार लिखना पड़ रहा है। लिखे, उसमें कुछ खास नहीं है, टाइम उसी में तो लगेगा। बाकी प्रॉपर्टी तो आसान ही लगा रहे हैं हम लोग। तो साइन पावर 2n ये x बन जाएगा, नीचे भी वही साइन है। अब क्या करें, अगर इसको इक्वेशन 2 माने, देखो साइन पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन पावर 2nx प्लस कॉस पावर 2, ये चीज़ तो दोनों में सेम ही है ना। तो अगर दोनों को हम ऐड करने का सोचेंगे तो ये चीज़ कॉमन ही आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 पाई - x प्लस एक्स। तो 2 पाई - x में x जुड़ेगा तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस 2 पाई। तो जो कॉमन चीज़ था उसके साथ 2 पाई आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 अगर ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 पाई आएगा, राइट हैंड साइड में 0 से 2 पाई। दोनों को ऐड करने पे x वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 पाई बचेगा। 2 पाई के साथ यही साइन पावर 2nx। अच्छा, अब क्या करें,
ये कैंसिल कर दो पहले। ठीक है। अब इसके अलावा अगेन इस बार ये है हमारे सामने, तो जो दिक्कत दे रहा था क्वांटिटी, अब हम वो वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने ये वाला प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाया, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन के और कॉस का जो फंक्शन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऐसे ही रह जाता है एज इट इज। लेकिन ये x 2 पाई माइनस एक्स हो जाता, तो वो 2 पाई 2a मतलब 2 पाई माइनस एक्स करने पे वापस एफ एक्स नहीं आ पाता, वो x के वजह से 2 पाई माइनस एक्स आ जाता। लेकिन अब जबकि वो x जो ट्रबल मेकर था वो हट चुका है, अब हम ये प्रॉपर्टी बिल्कुल लगा सकते हैं और एफ ऑफ 2 पाई जो कि अपर लिमिट है माइनस एक्स करके देखें तो ये सेम ही रहने वाला है ना, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स जरूर होगा लेकिन उसका पावर इवन है, तो वापस फिर से वो साइन पावर 2n x बन जाएगा। ठीक है, वही साइन नीचे है तो सेम उसके लिए भी कॉस को 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, उसका पावर 2n, तो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स 2 पाई माइनस एक्स एक्स की जगह रखने पे वापस ये फंक्शन मिल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। एग्जाम में लिख देना कि इस प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है और अपर लिमिट आधा हो जाता है, तो 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा, बाहर एक 2 आ जाएगा। ठीक है, और अंदर का फंक्शन तो सेम रहेगा। आगे क्या करना है, आगे देखो क्योंकि एक बार और प्रॉपर्टी लगाने में कोई दिक्कत है क्या? देखो साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी साइन एक्स होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो वो पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो इवन पावर होगा तो अगेन पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस हालांकि निगेटिव हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि पावर इवन है इस बार हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है ये पूरा फंक्शन। अगर निगेटिव भी आता है अंदर तो पावर इवन उसको पॉजिटिव बना ही देता है। तो अगेन क्योंकि पाई माइनस एक्स रख एक्स के जगह पाई माइनस एक्स रखने पे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हेयर इज एफ एक्स ओनली, तो एक बार और प्रॉपर्टी लगा लो, आई विल बिकम ट्वाइस हो जाएगा, मतलब एक 2 और बाहर आ जाएगा, लिमिट ऊपर वाला आधा हो जाएगा और अंदर का चीज ऐसे ही रहेगा। अब क्या करें, अब ऐसा प्रॉब्लम आपने किया है क्या, साइन, अब देखो इसको देख के क्या लग रहा है कि ये अगर, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हमने किया है जहां पे वो आ, हमने प्रॉब्लम कैसे बता सकता हूँ, रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 2, इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप क्या देखते थे कि ऊपर में बस एक 2 माइनस एक्स का ही कमी है ना, वो अगर होता तो अंदर 1 हो जाता। उसी तरीके से यहाँ भी अगर ऊपर cos पावर 2nx आ जाए तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी डिवाइड होके 1, वो कैसे आएगा, इसको इक्वेशन 3 मानो, इसमें प्रॉपर्टी लगा लो, कौन सा, वही प्रॉपर्टी x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने वाला। तो जैसे ही आप वो करोगे तो साइन बन जाएगा cos और cos बन जाएगा साइन, तो नीचे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अपना जगह बदल लेंगे लेकिन रहेंगे साइन कॉस ही,
तो लेकिन ऊपर हमारे पास साइन पाई बाई टू माइनस एक्स विल बिकम कॉस एक्स, तो ऊपर कॉस एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 माने, 3 4 को अगर ऐड कर दे आप, ठीक है, तो 3 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2y मिल जाएगा। अगर 3 प्लस 4 करें, लेफ्ट हैंड साइड में 2y आ जाएगा। देखो ये 4 पाई तो कॉमन ही है, 0 से पाई बाई 2 दोनों ही केस में है। ऊपर से आएगा साइन पावर 2nx, नीचे वाले से कॉस पावर 2nx है। अगेन डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो कॉमन ही है, विच इज साइन पावर 2nx प्लस कॉस पावर, अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये तो हम चाहते थे। देखो ये छोटा छोटा आइडिया आपको पुराने प्रॉब्लम से मिल रहा है कि इसके जैसा प्रॉब्लम आपने पहले किया था, सेम एक्स अगर शुरू में हो तो एक्स को कैसे हटाए, उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, ये सब छोटे छोटे लेवल पे कर चुके हैं। अब बड़े प्रॉब्लम में इसी को एक साथ यूज कर रहे हैं आप, और कुछ खास करने दें। तो ऊपर 1 आया तो dx का इंटीग्रेशन विल बी सिंपली x, तो x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 विल बिकम पाई बाई 2 माइनस 0 विच इज पाई बाई 2, तो हम बोल सकते हैं 2y इज 4 पाई टाइम्स पाई बाई 2, तो ये 2 ये कट गया, i बिकम्स पाई। सबसे पहले कौन प्रॉपर्टी लगाया था हमने, सबसे पहले हमने लगाया a x के जगह a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, फिर हमने लगाया कि 0 टू 2a वाला प्रॉपर्टी, जिसमें 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता है, ठीक से। फिर से वही प्रॉपर्टी लगा लिया, पाई बाई 2 मिला। अब हमें दिखा कि अच्छा ऊपर कॉस होता है तो हम लोग कैंसिल कर देते, कॉस लाओ, कैसे लाते हैं, अगेन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज एक्स के जगह a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। तो पहले जो प्रॉपर्टी यूज किया ना, चौथे नंबर पे वही प्रॉपर्टी यूज किया, और बीच में एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार यूज किया, ठीक है। हालांकि वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप किस वे में कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेज में हम वैसे भी ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे 0 से 2a वाला, अगर लगा सकते थे तो लगाते, जरूर लगाते, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।